गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकेएच वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8.3 प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। कल पिछली बार हमने जो वीडियो कंप्लीट किए हैं उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया है हमें, जो आपकी बोर्ड पर आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है, तो हम इसे पहले पढ़ेंगे। दिया हुआ है, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगा। तो हमें कुल राशि ज्ञात करनी है कि कितनी भुगतान करनी पड़ेगी। कहने का मतलब हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया हुआ है इसने मूलधन, कितना धन इसने उधार लिया है, मूलधन है हमारे पास, वो कितना है 26,400 रुपये। उसके बाद में इसके लिए दर है 15% और समय है इसके लिए 2 वर्ष और 4 माह। समय कितना है, 2 वर्ष 4 माह। तो माह को हम वर्ष में बदल देंगे, कितना हो जाएगा 2 वर्ष प्लस 4 माह में हम 12 का भाग दे देंगे, ये हमारे पास वर्ष में आ जाएगा। तो 2 वर्ष क्या बनेगा, ये 1/3 वर्ष, कितने हो जाएंगे 2 सही 1/3 वर्ष। अब यहाँ से हमारे पास समय आ गया, दर आ गई, मूलधन आ गया। हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100 पावर में हमारे पास होती है समय। यहाँ से मूलधन कितना है 26,400 गुणा 1 प्लस दर कितनी है हमारे पास 15 बटा में 100 और पावर में हमारे पास है 2 सही 1/3। यहाँ से हमारे पास जो समय है वो भिन्न संख्या में है, तो पूर्ण संख्या को अलग कर देंगे, भिन्न को हम अलग कर देंगे। 26,400 गुणा में 1 प्लस 15 बटा 100 पावर हो जाएगी 2, 1 प्लस 15 बटा में 100 और इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 1/3। यहाँ से हल करेंगे 26,400 गुणा में लघुत्तम लेंगे 100, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 15 पावर इसमें 2 है। यहाँ से 1/3 है, 1/3 को 15 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5/100। यहाँ से अगर हल करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 26,400 गुणा में क्या आएगा 115 बटा में 100 और पावर इसकी है 2। यहाँ से हम लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा 100 और ऊपर क्या बन जाएगा 100 प्लस 5। यहाँ से हल करेंगे 26,400 गुणा में 115 बटा 100 गुणा में 115 बटा में 100। यहाँ से हम गुणा में करेंगे, कितना हो जाएगा 105 बटा में 100। यहाँ से हल करें तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ये 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23, ये 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा 20, ये 5 से कटेगा 4 और ये 5 से कटेगा, कितना आ जाएगा 23। यहाँ से 4 का भाग चला जाएगा, यहाँ पे 264 में कितना आएगा, 4 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 चिक 24, 2 बच जाएंगे, 6 चौका 24, कितने बच गए हमारे पास 66। यहाँ से 100 में 5 का भाग देंगे 20, यहाँ पे 5 का भाग देंगे, ये बचेंगे हमारे पास 21। यहाँ से 4 से कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10, ये 2 से कटेगा, कितना होगा 33। तो ऊपर क्या बन गया हमारे पास, ऊपर मान आ गया है 33 गुणा 23 और गुणा में हमारे पास है 21 बटा में हमारे पास कितना है 10। तो 10 का हमें भाग देना है, इन्हें गुणा करके, गुणा में है ये, इन्हें गुणा करेंगे। पहले हम 23 को 23 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 529, 529 को 21 से गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे 21 9 का 189, 18 बचेंगे 42 और 18 कितने होंगे 60, 6 बचेंगे 21 5 105, 105 और 6 111। इसे हमें गुणा करना है 33 से, गुणा करेंगे 27 3 3 3, ये आ जाएगा 27 3 3 और 3 7 9 5 6 6 और 3, कितना आएगा हमारे पास
3,66,597 बटा में हमारे पास है 10, 10 का भाग देंगे 36,659.7 रुपये। तो कितने रुपए उसे पे करने पड़ेंगे? वो हैं 36,659.7 रुपये। तो ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरे प्रश्न के लिए जो प्रश्न दिया है वो हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो जो प्रश्न दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तीसरा प्रश्न क्या दिया है इसने? फेबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। तो जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक भुगतान करना है? तो हमें पहले दोनों के लिए ब्याज निकालना है। जो फेबिना थी उसने साधारण ब्याज पर लिए हैं और जो हमारे पास दूसरी लड़की है उसका नाम है राधा, उसने इसे चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिया है। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 3 का जो मूलधन है वो कितना है? मूलधन है हमारे पास कितना? ये मूलधन है 12,500 रुपये। कौन सा प्रश्न है ये? प्रश्न नंबर 3। अब मूलधन 12,500 है। समय क्या है इसके लिए? समय है इसके लिए 3 वर्ष। और जो लड़की है फेबिना, फेबिना की जो दर है के लिए दर ये है 12%। तो फेबिना ने किस ब्याज पर लिए हैं? साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज सूत्र क्या होगा? मूलधन गुणा समय गुणा में दर बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा? 100। यहाँ से हल करेंगे। मूलधन कितना है? 12,500 गुणा समय कितना है? 3 वर्ष गुणा दर कितनी है? 12 बटा में हमारे पास है 100। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगी। 12 को 125 से गुणा कर देंगे और फिर हम 3 से गुणा करेंगे। 12 को 3 से गुणा किया 36, 36 को 5 से गुणा किया 180, 18 बचेंगे, 72 और 18 हो जाएंगे 90, 9 बचेंगे और 36 और 9 हो जाएंगे 45। तो कितने रुपए ब्याज देना पड़ेगा उसे? 4500 रुपये। अब जो दूसरी लड़की है उसके लिए दर क्या है? नाम है उसका राधा। राधा के लिए दर कितनी है? 10% और इसने लिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर। मूलधन वही है और समय भी वही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? सूत्र क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का? मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में है समय, माइनस में हमारे पास आ जाएगा मूलधन। अब यहाँ से मूलधन कितना है? 12,500 गुणा में 1 प्लस दर कितनी है? दर है हमारे पास इसके लिए 10 बटा में 100 पावर समय कितना है? 3 वर्ष माइनस में मूलधन कितना है? 12,500। इसे हम हल कर देंगे। 0 से 0 हट जाएगी। लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा? 12,500 गुणा में लघुत्तम आएगा 10, ऊपर बनेगा 10 प्लस 1 पावर 3 है माइनस 12,500। 12,500 गुणा में आ जाएंगे 11 बटा 10 पावर है इसकी 3 और माइनस में हमारे पास कितने हैं? 12,500। अब यहाँ से 3 घात है तो 3 बार इसे गुणा में लिख देंगे। क्या बन जाएगा? 12,500 गुणा में 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10 गुणा में 11 बटा में 10 माइनस में कितना है? 12,500। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 11 को 11 से गुणा करेंगे ये आ जाएंगे 121। 121 को 11 से गुणा करेंगे ये हमारे पास बनेंगे 11 एकम 11, 1 बचेगा 22 और 1 23, 2 बचेंगे 11 और 2 13, कितने आएंगे? 1331। 1331 को गुणा करना है 125 से। इससे गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 15 16 1 अंसल 6। यहाँ से 2 6 6 2 फिर हमारे पास आ जाएगा 1 3 3 1, ये बनेगा 5 7 12 और 1 13, 1 अंसिल 13 और 3 16, 1 अंसिल 5 और 1 6 1, कितना आ गया?
1,66,375 बटा में कितना है 10, माइनस में है 12,500 रुपये। यहाँ से 10 का भाग देंगे कितना आएगा 16,637.5, माइनस में है 12,500, घटाएंगे कितना आएगा 0.5, 7 में से 0 घटेंगे 7, 3 में से 0 घटेंगे 3, 6 में से 5 घटेगा 1, यहाँ से 16 में से 12 घटेंगे 4, तो कितने रुपए उसे भरने पड़ेंगे 4137.5 रुपये ब्याज के रूप में उसे देने पड़ेंगे। किसको? राधा को। अब राधा को ब्याज पड़ा है 4137 और जो हमारे पास फेबिना है उसके लिए ब्याज पड़ा है कितना 4500 रुपये। तो किसने ज़्यादा ब्याज दिया? ज़्यादा ब्याज दिया है फेबिना ने। तो लिख देंगे अतः फेबिना ने अधिक ब्याज दिया। कितना अधिक ब्याज दिया है इसने ये भी पूछा है। तो 4500 में से 4137 घटा देंगे, क्या बनेगा 4500 माइनस 4137.5, घटाएंगे कितने आएंगे 0.5, ये बच गए 9, 9 में से 7 घटेंगे 2, 9 में से 3 घटेंगे 6, 4 में से 1 घटेगा 3 और यहाँ से 4 में से 4 घट जाएगा 0। तो कितने रुपए ज़्यादा भरे हैं उसने 362.5 रुपये उसने ज़्यादा दिए हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथे प्रश्न को हल करने से पहले हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो जो चौथा प्रश्न है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या लिखा है इसने लिखा है मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। किस ब्याज पर लिए हैं? साधारण ब्याज पर। यदि मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए होते तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। तो हमें ये बताना है कि कितनी ज़्यादा राशि मुझे भुगतान करनी पड़ती अगर ये मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज पर होता। तो हमें दोनों ब्याज निकालने हैं। पहले हमें साधारण ब्याज निकालना है, फिर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, फिर हम दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में जो मूलधन दिया है वो है हमारे पास 12,000 रुपये। प्रश्न नंबर 4 मूलधन है हमारे पास 12,000 रुपये। समय कितना है? समय दिया है इसने 2 वर्ष और इसके बाद में दर कितनी है? इसमें दर है हमारे पास 6% वार्षिक। अब यहाँ से हमारे पास साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज कितना आएगा? साधारण ब्याज बनेगा हमारे पास मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में हमारे पास है 100। मूलधन कितना है 12,000 गुणा दर कितनी है 6%, समय क्या है 2 वर्ष बटा में है 100। 2 0 से 2 0 हट जाएगी। 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 12 को 100 गुणा करेंगे 120 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 1440 रुपये। तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे 1440 रुपये। अब इसने कहा है कि अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज पर होते तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना बनता? चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा हमारे पास मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100 पावर में समय और माइनस में क्या है हमारे पास मूलधन। तो यहाँ से हमारे पास मान रखेंगे मूलधन क्या है 12,000 रुपये गुणा 1 प्लस दर कितनी है? दर है हमारे पास 6% बटा में 100 और पावर में समय कितना है 2 माइनस मूलधन। अब यहाँ से अगर हम इसे हल करेंगे तो 12,000 गुणा में यहाँ से लघुत्तम लेंगे कितना आ जाएगा 100, ऊपर क्या बनेगा 100 प्लस 6 माइनस में पावर में 2 है माइनस में कितना आएगा 12,000। यहाँ से 12,000 गुणा में कितना बनेगा 106 बटा में 100 पावर में है हमारे पास कितना 2 माइनस में भी कितने हैं 12,000। 2 पावर है इसलिए क्या लिखेंगे 12,000 गुणा में 106 बटा में 100 गुणा में आ जाएगा 106 बटा में हमारे पास है 100
माइनस में है 12,000। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। यहाँ से हमारे पास 106 को 106 से गुणा कर लेंगे, कितने आएंगे? 106 को 106 से गुणा करेंगे तो 106 छिक्का हो जाएंगे 636, 6 बच जाएंगे 106 और 6 हो जाएंगे 112। कितने आएंगे? 11,236। इसे हमें गुणा करना है 12 से। कितना बनेगा? 12 छिके 72, 7 बच जाएंगे 36 और 7 43, 4 बचेंगे 24 और 4 28, 2 बचेंगे 14 1 13। कितने आ जाएंगे? 1,34,832 बटा में कितना है? 10, माइनस में है 12,000। यहाँ से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 13,483.2 माइनस 12,000। यहाँ से 12,000 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 0.2, 3 में से 0 घटेंगे 3, 8 और 4, 13 में से 12 घटेंगे 1, तो कितने रुपए उसे ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे? 1483.2 रुपए उसे ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता। और हमारे पास साधारण ब्याज के कितने लगे? 1440। तो अधिक रुपए देने पड़ते, कितने रुपए अधिक देने पड़ते? 1483.2 माइनस हमारे पास है 1440। यहाँ से घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 43.2 रुपये। तो कितने रुपए ज़्यादा देने पड़ते उसे? 43.2 रुपये ज़्यादा देने पड़ते। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे, और अगला प्रश्न जो हमें दिया है 5वां प्रश्न, उसे हम पहले लिखेंगे, उसके बाद उसे ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो 5वां प्रश्न दिया है वो क्या है? वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर, प्रश्न नंबर 5, वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवेश किया। 60,000 रुपये का निवेश किया। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो क्या होगा? संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह पहला पॉइंट दिया है इसने, क्या दिया है? 6 माह के अंत में, और दूसरा पार्ट दिया है इसने 1 वर्ष के अंत में। 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा? कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा? तो हमें ये बताना है कि हमारे पास 6 महीने बाद उसे कितनी राशि मिलेगी और 1 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। तो हमारे पास वासुदेवन ने दर ली है इसके लिए 12%। तो दर है 12%। मूलधन कितना है? मूलधन है 60,000 रुपये, और इसके लिए जो समय है वो कितना है? पहले पार्ट में समय दिया है हमें 6 माह का। अब हमारे पास जो नियोजित होता है, हमारे पास जो इकट्ठा होता है, संयोजित किया जाता है ब्याज को, वो क्या किया जाता है? अर्धवार्षिक में। जब अर्धवार्षिक में होता है तो अर्धवार्षिक में दर क्या हो जाती है? आधी। तो दर को आधा कर देंगे, ये वार्षिक था तो हम इसे अर्धवार्षिक करने के लिए क्या करेंगे? 12 का आधा क्या हो जाएगा? 6% अर्धवार्षिक। और हमारे पास ये 6 माह दिया है, ये दुगना हो जाएगा 1 अर्धवार्षिक। अब यहां से हमारे पास ये समय आ गया, दर आ गई और मूलधन आ गया। अब हम इसके लिए चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात कर लेंगे। तो मिश्रधन क्या बनेगा इसके लिए? मिश्रधन का सूत्र होता है
मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में है समय। यहाँ से मूलधन कितना है 60,000 रुपये गुणा में 1 प्लस दर कितनी है 6 बटा में 100 और पावर में समय क्या है 1। 60,000 गुणा में इनका लघुत्तम आएगा 100, ऊपर बनेगा 100 प्लस 6 पावर में 1 है, तो 60,000 गुणा में पावर 1 है इसलिए क्या आ जाएगा 106 बटा में 100। एक बार आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 600 को गुणा कर देंगे 106 से, कितने बनेंगे 636 और ये आ जाएगा 2 जीरो, तो आ जाएगा 63,600 रुपये। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट में कहा इसने 1 वर्ष के अंत में, तो दूसरा पॉइंट हल करेंगे। 1 वर्ष के समय कितना है, अब हमारे पास समय है 1 वर्ष। अब यहाँ से तो हमारे पास क्या बनेगा, अर्धवार्षिक में चेंज करेंगे 2 अर्धवार्षिक, क्योंकि हमारे पास जो ब्याज संयोजित होता है वो किस में संयोजित होता है, अर्धवार्षिक में। तो यहाँ से हमारे पास मिश्र धन क्या बनेगा, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में हमारे पास है समय। मूलधन कितना है, मूलधन है 60,000 रुपये गुणा में 1 प्लस दर कितनी है, दर है हमारे पास 6% बटा में 100, समय आ जाएगा हमारे पास 2 अर्धवार्षिक। क्या बनेगा 60,000 गुणा में लघुत्तम लेंगे 100, 100 प्लस 6 ऊपर पावर समय आ जाएगा 2, 60,000 गुणा में 106 बटा में 100 पावर में 2 हैं, तो 60,000 गुणा में 106 बटा में 100 गुणा में आ जाएगा 106 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी। 106 को 106 से गुणा करेंगे, ये हमारे पास बनेंगे 636, 6 बचेंगे 112, 11,236, इसे हम गुणा कर देंगे 6 से, कितना आएगा 36 3 21 2 12 और 2 14, एक अंसिल 6 और 1 7 6, 67,416, कितना आएगा 67,416 रुपये। ये उसे 1 वर्ष बाद में मिलेंगे और 6 माह बाद में कितने मिलेंगे 63,400 रुपये। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका छठा प्रश्न हल करेंगे। तो छठा प्रश्न जो हमें दिया है पहले हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। तो छठा प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। पहले क्या दिया है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 1/1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो राशियों में अंतर यानी कि हमें ब्याज ज्ञात करना है। तो इसके बाद में इसने कहा है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो पहले हमें कहा है कि वार्षिक संयोजित हो तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, और अगर अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 1.5 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, उन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें दिया है इसके लिए मूलधन कितना है 80,000 रुपये। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास मूलधन है कितना 80,000 रुपये। अब इसके बाद में हमारे पास जो समय दिया है वो अलग अलग पॉइंट में दिया है। दर है इसके लिए 10%, दर है इसके लिए 10% वार्षिक। अब यहाँ से हमारे पास जो पहले पार्ट में समय दिया है वो कितना दिया है 1/1/2 वर्ष है, और इसने कहा है कि इसे संयोजित किया जाता है वार्षिक संयोजित किया जाएगा, तो इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम के सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100 और हमारे पास पावर में है इसके लिए समय। यहाँ पे पूछा है भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ज्ञात करना, मिश्र धन ज्ञात करना है।
तो मिश्र धन हमारे पास क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में है समय। तो मूलधन हमारे पास कितना है 80,000 रुपये गुणा में 1 प्लस दर कितनी है 10 बटा में आ जाएगा हमारे पास 100 और पावर में समय है 1 सही 1 बटा 2। इनको अलग अलग कर देंगे। 80,000 गुणा में ये क्या बनेगा 1 प्लस 10 बटा में 100 और पावर में 1 अलग हो जाएगा 1 प्लस 10 बटा में 100, इसकी 1 बटा 2 पावर है वो अलग हो जाएगी। क्या बन जाएगा 80,000 गुणा में लघुत्तम लेंगे 100 ऊपर आ जाएगा 100 प्लस 10 गुणा में हमारे पास ये आ जाएगा लघुत्तम 100, यहाँ से 1 बटा 2 को 10 से गुणा करेंगे ये कितने आ जाएंगे हमारे पास 5, ऊपर क्या बन जाएगा 100 प्लस 5। यहाँ से हल करेंगे तो 80,000 गुणा में 110 बटा में 100 गुणा आएगा 105 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी। 110 से गुणा कर देंगे पहले हम 105 को, तो 110 से गुणा किया 105 को कितना आएगा 0, 11 5 55 और 11 ये कितने आ जाएंगे 11,550। इसे हमें गुणा करना है 8 से, ये कितना हो जाएगा 0 4 बचेंगे 0 40 4 बचेंगे 40 और 4 44 4 बचेंगे 8 और 4 12 1 बचेगा 8 और 1 9 कितने आ गए 92,400 रुपये। तो 92,400 रुपये उसे भुगतान करने पड़ेंगे अगर ये ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो फिर इसने पूछा है कि अगर ये अर्धवार्षिक संयोजित हो तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में कहा है इसने अर्धवार्षिक संयोजित हो, तो अर्धवार्षिक के लिए मूलधन तो वही रहेगा, समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा इसका 2 गुना, 1.5 वर्ष का 2 गुना कितना होगा 3 अर्धवार्षिक। और हमारे पास जो दर होगी, दर कितनी है 10% वार्षिक थी, इसका आधा हो जाएगा 5% अर्धवार्षिक। अब यहाँ से मिश्र धन ज्ञात करेंगे तो मिश्र धन क्या बनेगा इसके लिए मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा में 100 और इसके बाद में हमारे पास पावर में है समय। यहाँ से मूलधन कितना है वही 80,000 रुपये गुणा में 1 प्लस दर कितनी है 5 बटा में है हमारे पास 100, पावर में समय कितना है 3 वर्ष। अब यहाँ से हमारे पास 80,000 गुणा इनका लघुत्तम लेंगे 100, ऊपर क्या बनेगा 100 प्लस 5 पावर है 3, यहाँ से 80,000 गुणा में 105 बटा में 100 पावर है हमारे पास 3, यहाँ से 80,000 गुणा में 105 बटा में 100 गुणा हो जाएगा 105 बटा में 100 गुणा हो जाएगा 105 बटा में 100 क्योंकि पावर 3 थी। तो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी। यहाँ से ये 5 से कटेगा कितने आ जाएंगे 21, ये आ जाएंगे 20, ये 5 से कटेगा 4, ये 5 से कटेंगे 21, 4 से 8 कट जाएगा कितने आ जाएंगे 2, 21 को 21 से गुणा करेंगे 441, 441 को 2 से गुणा करेंगे 882, 882 को गुणा करना है 105 से, तो कितना बनेगा ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 बचेगा 41, 4 बचेंगे और 44 गुणा 0 0 0, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 8 और 8, 0 1 6 12 1 अंसिल, यहाँ से बचेगा 9, 92,610 रुपये। तो अर्धवार्षिक हो तो उसे राशि लौटानी पड़ेगी 92,610 रुपये, और अगर हमारे पास वार्षिक संयोजित हो तो इसके लिए लौटानी पड़ेगी 92,400 रुपये। तो हमें इनका अंतर ज्ञात करना है, तो अंतर कितना बनेगा, अंतर बराबर इसके लिए 92,610 में से घटा देंगे 92,400, ये घटाएंगे तो कितने बन जाएंगे, ये बनेंगे 210 रुपये। तो हमारा जो छठा प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न हमें दिया है इसने, उसे हम पहले लिखेंगे। दिया हुआ है मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया। तो प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है हमें, मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया।
और इसने कहा है कि उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज भुगतान किया जाएगा। इसके बाद इसने कहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो पहला पॉइंट हमें दिया है इसने, पहले पॉइंट में पूछा है कि 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले ये ज्ञात करना है कि 2 वर्ष बाद उसके नाम से जो राशि जमा होगी वो कितनी होगी। तो हमारे पास मूलधन कितना है इसके लिए, मूलधन है हमारे पास 8,000 रुपये। उसके बाद इसमें कहा है कि दर है इसके लिए 5% और समय कितना है, समय है हमारे पास 2 वर्ष। अब इन मानों के आधार पर हमें ज्ञात करना है कि अगर ये ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा, चक्रवृद्धि राशि मिश्र धन में ज्ञात करना है। मिश्र धन का सूत्र क्या होगा, मूलधन गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में है हमारे पास समय। मूलधन कितना है 8,000 रुपये, 1 प्लस दर कितनी है 5% बटा में 100 और समय है इसके लिए 2 वर्ष। तो 8,000 गुणा में लघुत्तम लेंगे 100, 100 प्लस 5 पावर में है 2, तो 8,000 गुणा में 105 बटा में 100 पावर है इसके लिए 2। तो 8,000 गुणा में 105 बटा में 100 गुणा आ जाएगा 105 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो हट जाएगी, ये कटेगा कितना आ जाएगा हमारे पास 21, ये आ जाएंगे 5 से कटेंगे तो 2, 2 से 8 कटेगा कितना आ जाएगा 4, 21 को 4 से गुणा करेंगे 84, 84 को 105 से गुणा कर लेंगे, कितने आ जाएंगे हमारे पास 20 और 4 गुणा में 40 और 8, 0 2 8 और 8, 8820 रुपये। तो कितने रुपए उसके अकाउंट में जमा होंगे 2 वर्ष पश्चात 8820 रुपये। अब दूसरा पॉइंट इसने जो दिया है उसे हम हल करेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या पूछा है, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है। तो दूसरा पॉइंट है तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो तीसरे वर्ष का ब्याज क्या बनेगा, 2 वर्षों में उसकी राशि कितनी बन गई 8820 रुपये। अब तीसरे वर्ष भी वो अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करके रखती है तो यहाँ पे हमारे पास तीसरे वर्ष का ब्याज क्या आएगा, तीसरे वर्ष का ब्याज सूत्र क्या बनेगा, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटा में हमारे पास है 100। तो अब की बार मूलधन क्या बनेगा, 2 वर्ष में राशि उसकी होगी 8820 रुपये, गुणा में दर कितनी चल रही है 5%। अब समय कितना लगेगा, 2 वर्ष का तो उसे ब्याज मिल गया। अब तीसरे वर्ष में ज्ञात करने के लिए कितने वर्ष और रह गए, 1 वर्ष। तो समय कितना होगा इसके लिए 1 वर्ष बटा में हमारे पास कितना आ जाएगा 100। इसे हम हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से कटेगा 2, ये 5 कट जाएगा, 2 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे 441 रुपये। तो इनका ब्याज कितना आ गया तीसरे वर्ष का, ये बन गया हमारे पास 441 रुपये। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 8वां प्रश्न हल करेंगे और 8वें प्रश्न को हल करने से पहले हम उसे ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो पढ़ने के लिए ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 8वां क्वेश्चन।
तो उसे देखेंगे पहले क्या दिया है इसने कहा है कि 10,000 रुपये पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करने हैं, कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। तो ब्याज क्या संयोजित हो रहा है? अर्धवार्षिक। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा? तो पहले हमें अर्धवार्षिक के लिए ज्ञात करना है, फिर हमें वार्षिक के लिए ज्ञात करना है और फिर दोनों में अंतर ज्ञात करना है। तो मूलधन दिया है 10,000 रुपये। प्रश्न नंबर 8 है, मूलधन है हमारे पास 10,000 रुपये, समय है इसके लिए 1.5 वर्ष, अर्धवार्षिक है इसलिए क्या हो जाएगा? 3 अर्धवार्षिक। उसके बाद में दर कितनी है? दर दी है हमें इसके लिए 10%। ये क्या है? वार्षिक। जब इसे अर्धवार्षिक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5% अर्धवार्षिक। अब यहां से हमारे पास मूलधन है, समय है, दर है, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या बनेगा? मिश्र धन का सूत्र होता है हमारे पास कितना? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में हमारे पास है समय। यहाँ से मूलधन कितना है? मूलधन है 10,000 रुपये, गुणा में 1 प्लस दर कितनी है? दर है 5% बटा में 100 और पावर कितनी है? 3। 10,000 गुणा में यहाँ से लघुत्तम लेंगे 100, ऊपर क्या आएगा? 100 प्लस 5 और पावर में है 3। यहाँ से 10,000 गुणा में 105 बटा में 100, पावर है इसकी 3। 10,000 गुणा में 105 बटा 100 गुणा 105 बटा 100 गुणा 105 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 5 से घटेगा 21, ये घटेगा 20, ये 5 से घटेगा 21, ये घटेगा 4। यहाँ से 21 को 21 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे? 441। 441 को गुणा कर लेंगे 105 से, कितना आएगा? यहाँ से 441 से गुणा करेंगे तो 5, 20 और 22। इधर हमारे पास आ जाएगा 0, इधर हमारे पास होगा 441। 5, 0, 3, 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 46,305। 46,305 बटा में कितना बचा है हमारे पास? 4। 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। यहाँ से बचेंगे हमारे पास 2, ये आ जाएंगे 4 5 20, 3 बचेंगे, 7 चौका 28, 2 बचेंगे, 6 चौक 24, 1 बचेगा, 2 और 5। 11,576.25 रुपये मिश्र धन बनेगा हमारे 1.5 वर्ष के पश्चात, अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो। अब इसके लिए ब्याज कितना बना है वो ब्याज भी ज्ञात करने के लिए पूछा है इसने। तो ब्याज क्या बनेगा इसका? ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन माइनस मूलधन कितना बनेगा? मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन कितना है? 11,576.25 माइनस मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। घटाएंगे इसमें से कितने आ जाएंगे? 1576.25 रुपये। ये आ गए हमारे पास ब्याज के रूप में, अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है 1.5 वर्ष का 5% की दर से, हमारे 10% वार्षिक की दर से 10,000 रुपये का ब्याज। अब हमें कहा है कि अगर ये संयोजित होता वार्षिक तो राशि कितनी बनती? तो हमारे पास अगर वार्षिक संयोजित होता है तो वार्षिक संयोजित होने के लिए मिश्र धन क्या आएगा? मिश्र धन बनेगा मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में हमारे पास है समय। मूलधन कितना है? मूलधन है 10,000 रुपये, गुणा में 1 प्लस दर कितनी है? दर है हमारे पास 10% वार्षिक, बटा में समय 100 और समय कितना है हमारे पास? 1 से 1/2 वर्ष। यहाँ से 10,000 गुणा में 1 को अलग कर लेंगे और 1/2 को अलग कर लेंगे। 1 प्लस 10 बटा में 100 और पावर में आ जाएगी 1/2।
यहाँ से 10,000 गुणा में इनका लघुत्तम लेंगे 100, ऊपर बनेगा 100 प्लस 10, इधर आ जाएगा लघुत्तम आधे से गुणा करेंगे कितना आएगा 5, 100 लघुत्तम आ जाएगा, यह आ जाएगा 100 प्लस 5। यहाँ से 10,000 गुणा में 110 बटा में 100 गुणा में 105 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो उठ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो उठ जाएगी। 110 को 105 से गुणा करेंगे 11 5 55 और 11 जीरो आएगा 11,550 रुपये। तो अगर वार्षिक संयोजित होता तो मिश्र धन क्या बनता है 11,550 रुपये, और अगर ये अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो कितना बनता है 11,576 रुपये। तो अर्धवार्षिक में उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, तो लिख देंगे अर्धवार्षिक संयोजित होने पर अधिक ब्याज मिलेगा। कितना अधिक मिलेगा 11,576.25, 11,576.25, इसमें से हमें माइनस करना है 11,550। 11,550 अगर माइनस करेंगे यहाँ से तो कितने बनेंगे, ये आएंगे 26.25 रुपये। तो इसके लिए हमारे पास आंसर कितना आ गया, कितने रुपए ज़्यादा उसे ब्याज मिलेगा 26.25 रुपये। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसके लिए ज्ञात करेंगे 9वां क्वेश्चन। तो 9वें प्रश्न में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न क्या दिया है, 9वां प्रश्न है यदि राम 4,096 रुपये, प्रश्न नंबर 9, यदि राम 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12 से 1/2% वार्षिक दर से उधार देता है और ब्याज उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो ज्ञात कीजिए कि राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो हमें इसके लिए मिश्र धन ज्ञात करना है। मूलधन दिया है इसने 4,096 रुपये, मूलधन है हमारे पास 4,096 रुपये। समय है इसके लिए हमारे पास 18 महीने, महीने को वर्ष में बदलेंगे तो इसे हम 12 से भाग कर देंगे तो क्या बनेगा 18/12 वर्ष, या देंगे 1 से 1/2 वर्ष। अब इसने क्या कहा है कि जो ब्याज संयोजित होता है वो अर्धवार्षिक है, तो क्या बन जाएगा 3 अर्धवार्षिक। उसके बाद में दर इसने कितनी दी है, दर है 12 से 1/2% वार्षिक। तो इसे अर्धवार्षिक में बदलने के लिए पहले हम इसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, क्या बनेगा 25/2% वार्षिक। अब यहाँ से हमारे पास अर्धवार्षिक में बदलने के लिए इसका आधा करेंगे, आधा करेंगे क्या बन जाएगा 25/4% अर्धवार्षिक। तो समय आ गया हमारे पास, दर आ गई, मूलधन आ गया। अब हमें इसका मिश्र धन ज्ञात करना है।
तो मिश्र धन क्या बनेगा इसके लिए, ये बनेगा मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में हमारे पास है समय। मूलधन क्या है 4096 रुपये, 1 प्लस दर कितनी है 25 बटा में 4 गुणा में 100 और पावर में समय कितना है, समय है हमारे पास 3। इसके लिए 4096 गुणा 1 प्लस 25 से 100 कट देगा, कितने बचेंगे 4, कितना आएगा 1/16 और पावर में है 3। तो 4096 गुणा में हमारे पास लघुत्तम आएगा 16, ऊपर बनेगा 16 प्लस 1 और पावर में है 3। तो 4096 गुणा में 17/16, इसके लिए पावर है हमारे पास 3, यहाँ से 3 पावर है इसलिए इसे 3 बार गुणा में लिखेंगे। 4096 गुणा में 17/16 गुणा 17/16 गुणा 17/16, 16 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे 16 दूना 32, ये हमारे पास बच जाएगा 8, ये हो जाएंगे 16 5 80 और बच जाएंगे 9, 96, 16 6 96, 16 से 256 कटेगा 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 17 को 17 से करेंगे 289, 289 को फिर से 17 से करना है तो क्या आएगा 7 9 63, 6 56 और 6 62, 6 उसके बाद में हमारे पास आ जाएंगे 14 और 6 20, फिर हमारे पास है 9 8 और 2, इनको जोड़ेंगे 3 11 1 अंसल 9 और 4 4913 रुपये उसे 1.5 वर्ष पश्चात मिलेंगे। किस दर से 12.5% वार्षिक दर से, कितने रुपए के 4096 रुपये के। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 10वां प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न करने से पहले हम इसे लिखेंगे और फिर हम इसे ध्यान से पढ़ करके हल करेंगे। 10वां प्रश्न क्या दिया है हमें, 10वां प्रश्न दिया है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए, प्रश्न नंबर 10, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में, वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या, एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट दिया है, इसमें क्या दिया है, पहले पॉइंट में पूछा है वर्ष 2001 में जनसंख्या, वर्ष 2001 में जनसंख्या। तो हमारे पास वर्ष 2001 की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो 2001 की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है, 2003 की जनसंख्या हमें दी हुई है और वृद्धि दर इसमें दी हुई है 5%। तो बाद वाला मान, अंतिम मान हमें दिया हुआ है, प्रारंभिक मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास समय कितना है 2 वर्ष और प्रारंभिक मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि प्रारंभिक जनसंख्या कौन से सन की, 2001 की, ये हमें ज्ञात करनी है। अंतिम जनसंख्या कब की जनसंख्या, ये जनसंख्या है 2003 की, ये हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये है हमारे पास 54,000। वृद्धि दर क्या है, वृद्धि दर है 5% वार्षिक। समय कितना बन गया हमारे पास, समय हो गया 2003 माइनस 2001 बराबर कितने आएंगे 2 वर्ष। तो हमारे पास समय आ गया, दर आ गई और हमें इसके लिए
अंतिम जनसंख्या दी हुई है, यानी कि 2003 की जनसंख्या दी हुई है, 2001 की जनसंख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सूत्र क्या बनेगा, 2003 की जनसंख्या बराबर 2001 की जनसंख्या गुणा में 1 प्लस दर बटा में हमारे पास आ जाएगा 100 और पावर में हमारे पास आ जाएगा समय। तो P 2003 की जनसंख्या दी हुई है हमें 54,000 बराबर P 2001 हमें ज्ञात करना है। 1 प्लस दर क्या है 5 बटा में 100 और समय क्या है 2 वर्ष। यहाँ से क्या बनेगा 54,000 बराबर P 2001, यहाँ से 5 से 100 कट जाएगा, कितने आ जाएंगे 20। यहाँ से क्या बनेगा 20 लघुत्तम आ जाएगा, ऊपर बनेगा 20 प्लस 1 और पावर है 2। तो 54,000 बराबर P 2001, यहाँ से क्या बन जाएगा 21 बटा में 20 और पावर है इसके लिए 2। ये भाग में है, गुणा में आ जाएगा, और गुणा में है वो भाग में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले पावर 2 है तो इसे 2 बार गुणा में लिखेंगे। क्या बनेगा 54,000 बराबर P 2001 गुणा में हमारे पास होगा 21 बटा में 20 गुणा में होगा 21 बटा में 20। तो P 2001 क्या आएगा 54,000 गुणा में 20 गुणा में 20 बटा में हमारे पास है 21 गुणा में 21। इसको जब हम हल करेंगे तो हल करने पर हमारे पास जो जनसंख्या आएगी 2001 की वो हमारे पास आएगी 48,979.59। 48,979.59। अब यहाँ पे हमारे पास जो जनसंख्या आई है, ये जो जनसंख्या है पॉइंटों में नहीं हो सकती, इसलिए इसको पूर्ण संख्या बना लेंगे और ये कितनी हो जाएगी 48,980। तो हमारे पास 2001 में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 48,980। उसके बाद में दूसरा पॉइंट इसने पूछा है, क्या पूछा है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो दूसरे पॉइंट में वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो 2005 की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए हमें 2003 की जनसंख्या दी हुई है। तो सूत्र क्या बनेगा P 2005 बराबर P 2003 गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में क्या आ जाएगा समय। यहाँ से P 2005 ज्ञात करना है, 2003 की जनसंख्या है 54,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है 5 बटा में 100 और पावर में समय है हमारे पास 2 वर्ष, क्योंकि 2003 की दी हुई है 2005 की ज्ञात करनी है, तो 2 वर्ष की संख्या ज्ञात करनी है। 5 से 100 कटेगा, कितना आ जाएगा 20। 54,000 गुणा में 1 प्लस 1 बटा में 20 लघुत्तम कितना आएगा 54,000 गुणा लघुत्तम आ जाएगा 20, 20 प्लस 1 पावर में 2 है, इसके लिए क्या बनेगा यहाँ से 54,000 गुणा में 21 बटा में 20 दोनों की पावर है 2। यहाँ से पावर 2 है इसलिए 2 बार गुणा में लिख देंगे। क्या बनेगा 54,000 गुणा में 21 बटा में 20 गुणा में क्या आ जाएगा 21 बटा में 20। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितने हो जाएंगे 2 याद आएंगे 7, 270, फिर से 2 से भाग चला जाएगा, कितने आएंगे 135। 21 को 21 से गुणा करेंगे 441, 135 को गुणा करना है 441 से, तो 441 से 135 को गुणा करेंगे 5, 20 और 22। यहाँ से आ जाएगा 3, 12 और 13। उसके बाद में आएगा 1, 4 और 4, 5, 3, ये 5, 5 और 4 9 और ये आ जाएंगे 5। तो हमारे पास कितनी आएगी जनसंख्या 59,535। तो 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी 59,535। तो हमारा जो 10वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 11वां प्रश्न हल करेंगे। तो 11वां प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या दिया है इसे हम पहले लिखेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या बनेगा हमारे पास, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग
प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। इसके बाद ये कह रहा है यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी? ये थी 5,06,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है इसके लिए जो बैक्टीरिया हैं शुरुआत में वो कितने हैं? 5,06,000। शुरू में बैक्टीरिया कितने बैक्टीरिया हैं? ये हैं 5,06,000। इसे हम क्या ले लेंगे? P। उसके बाद में हमारे पास इसने कहा है दर है वृद्धि दर है हमारे पास 2.5% प्रति घंटा। और उसके बाद में समय कितना दिया है? समय दिया है 2 घंटे। और 2 घंटे बाद जो अंतिम बैक्टीरिया की संख्या है वो हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें A का मान ज्ञात करना है, अंतिम मान ज्ञात करना है। तो A बराबर क्या होता है? P गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा? समय। यहाँ से A बराबर P का मान क्या है? 5,06,000 गुणा में 1 प्लस दर कितनी है? 2.5 बटा में 100 और पावर में समय कितना है हमारे पास? 2। यहाँ से 5,06,000 गुणा में ये हमारे पास 1 प्लस पॉइंट हट जाएगा, कितना आएगा? 25 बटा में कितना आ जाएगा? 10 गुणा में हमारे पास कितना है? 100। 25 से 100 कटेगा, कितने बच जाएंगे? 4। तो 5,06,000 पावर में 2 था, गुणा में हमारे पास 1 प्लस 1 बटा में 10 को 4 से गुणा करेंगे 40। कितने आ जाएंगे हमारे पास? 5,06,000 गुणा में लघुत्तम लेंगे इनका, कितना आएगा? 40। ऊपर बन जाएगा 40 प्लस 1 और समय इसके लिए हमें कितना दिया हुआ था? 2। 5,06,000 गुणा में 41 बटा में 40 और पावर है 2। पावर 2 है इसलिए हम इसे 2 बार लिख लेंगे। 41 बटा 40 गुणा में 41 बटा में 40। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1। 4 दूनी 8, बच जाएंगे 2। 6 चौक 24, 2 बचेंगे और 4 5 जाए कितने हो जाएंगे? 20। यहाँ से 41 को 41 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? ये हो जाएगा 1 और 4, 4 और 16। 1 8 6 1 1681। इसे हमें गुणा करना है 1265 से। तो हमारे पास 1265 से गुणा कर लेंगे। 1265 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 5 40 4 30 और 4 34 3 और ये हो जाएंगे हमारे पास 8। 6 48 4 ये बचेंगे हमारे पास 36 और 4 40, 4 बचेंगे, 6 और 4 10। उसके बाद में 2 16 एक अंसल, 12 और 1 13 एक अंसल, 2 और 1 3। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 8 6 1, जोड़ेंगे 5 6 12 और 2 14 एक अंसिल, 9 और 6 15 और 1 16 एक अंसिल, 11 और 1 12 एक अंसिल, 2 और 3 5 और 6 11 एक अंसिल 2। तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 21 26 465।
इसमें हमें भाग देना है किसका, 4 का। 4 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे, 4 5 20, एक बचेगा, ये आ जाएंगे 4 3 12, बच जाएंगे हमारे पास 6, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 2 बचेंगे, 6 चौक 24, एक बच जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 5। तो कितने बैक्टीरिया बचेंगे, हो जाएंगे 53,31,616.25। और बैक्टीरिया की संख्या कभी भी पॉइंटों में नहीं आएगी, तो पॉइंट वाला हटा देंगे, क्या बन जाएगा 5,31,616 बैक्टीरिया। ये 2 घंटे के अंत में इनकी संख्या आ गई है। तो हमारा जो 11वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 12वां प्रश्न हल करेंगे, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न। तो पहले हम उस प्रश्न को लिखेंगे, उसके बाद उसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे। तो हमारे पास दिया है इसने 12वां प्रश्न, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया। प्रश्न नंबर 12, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने अवमूल्यन के लिए सूत्र क्या पढ़ा था, जब रेट कम होता है उसके लिए हमारे पास शुरुआती मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य है इसका 42,000 रुपये। कमी दर क्या है या अवमूल्यन दर, अवमूल्यन दर ये है कितनी, 8% वार्षिक। और कितने समय के बाद पूछा है, 1 वर्ष बाद, तो इसके लिए समय आ गया 1 वर्ष। तो अंतिम मूल्य क्या होगा, अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य गुणा में 1 प्लस दर बटा में 100, पावर में है समय। प्लस की जगह यहाँ पे क्या आता है, माइनस, क्योंकि मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रारंभिक मूल्य कितना है, 42,000 रुपये, गुणा में 1 माइनस दर कितनी है, 8% बटा में 100, और पावर में समय क्या है, 1। यहाँ से क्या बनेगा, 42,000 लघुत्तम लेंगे इनका 100, ऊपर बन जाएगा 100 माइनस 8 पावर में 1, 42,000 गुणा में 92 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी, 92 से गुणा कर देंगे हम 420 को, गुणा करेंगे कितने आएंगे, 420 गुणा में 92, ये आ जाएंगे 0 4 और 8, 0 18 एक अंसल 36 और 1 37, 0 4 16 एक अंसल 8 और 3 38,640 रुपये। तो इसका मूल्य कितना रह जाएगा, 38,640 रुपये 1 वर्ष बाद। तो हमारा जो 12वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 8वीं प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।